राजेश राठौर जी ने त्योहारों की बात तो की, मगर इस त्योहार के बीच में एक बड़ा छलावा भी बिहार प्रांत में होता है। नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के कुछ ऐसे लोग जो भारतीय, हम ये पहले से अध्यक्ष जी ने कई पत्रकार वार्ताओं में आपको पहले भी कहा कि ये सिर्फ रसमलाई की है, चेहरा दिखाया जा रहा है। तो इन त्योहारों के समय बिहार के साथ ये छल भी हुआ है। नमस्कार, लाइव सीरीज देख रहे हैं आप। आपने देखा होगा कि बीते दिन किस तरह से राज्यसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के 3 विधायक वोट देने के लिए ही नहीं पहुंचे थे और इसके बाद इस पर जमकर बवाल भी हुआ। राजनीति में अभी ये तमाम चीजें चल रही है और साथ ही साथ आपने यह भी देखा था कि किस तरह से एनडीए के 5 जो उम्मीदवार हैं वो राज्यसभा चुनाव में विजय हो गए थे। इस पर आपको बता दें कि आज कांग्रेस की ओर से जवाब आया है और कांग्रेस ने यह बता दिया है कि अब तक उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि कांग्रेस ने यह भी बताया है कि अब जो टैलेंट हंट का जो प्रतियोगिता चल रहा था, जिस टैलेंट हंट की प्रतियोगिता से नए प्रवक्ता हो, पैनलिस्ट हो, रिसर्चर हो, वह कांग्रेस पार्टी में आ सकते थे, कोई भी आवेदन कर सकता था। तो शादी ब्याह लगन और रमजान के कारण लोग जो हैं, बहुत सारे लोग इससे वंचित रह गए थे। तो ऐसे में इस टैलेंट हंट प्रतियोगिता की जो तिथि है 31 तारीख तक, 31 मार्च तक विस्तारित की जा रही है। आप सीधे तौर पर अभय दुबे जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, आप उनकी बात सुनिए कि आखिरकार टैलेंट हंट को बढ़ाने की क्यों जरूरत पड़ी और साथ ही साथ इस पर भी सुनिए कि आखिरकार जो कांग्रेस के ऐसे विधायक जो वोट देने के लिए नहीं पहुंचे थे उन पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई है। पत्रकार साथियों, आदरणीय न्याय, सामाजिक न्याय के पुरोधा राहुल गांधी जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय खड़गे साहब की ये मान्यता थी कि कांग्रेस पार्टी में, जो कांग्रेस पार्टी की मुखर आवाज बनने की अभिरुचि जिनमें है, उन लोगों को देश भर में एक ऐसा प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जाए ताकि वो एक पारदर्शी प्रक्रिया के तहत कांग्रेस पार्टी की आवाज बन सके। इसी उद्देश्य को लेकर कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के हमारे प्रमुख आदरणीय जयराम रमेश जी और पवन खेड़ा जी ने एक कार्यक्रम प्रारंभ किया, टैलेंट हंट। देश भर से हजारों प्रतिभागियों ने उसमें आवेदन किया और अब तक हमारे 18 प्रांतों में ये प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, जिसमें छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड, असम जैसे प्रांतों में 17-18 प्रांतों में हमने ये प्रक्रिया पूरी की। कई प्रांतों में मुझे भी जाने का सौभाग्य मिला और बिहार का जो ये आयोजन है उसका मुझे प्रभार भी दिया गया। हम लोगों ने बिहार को 4 हिस्सों में बांटकर इस प्रतियोगिता कहें या प्रतिभागियों की अभिरुचि कहें, उसको जानने की हमने कोशिश की। तो 21 फरवरी को भागलपुर में, 22 और 23 फरवरी को मुजफ्फरपुर में, 24 फरवरी को पूर्णिया में और 25 और 26 फरवरी को पटना में इसको आकार दिया। जैसा कि यशस्वी अध्यक्ष राजेश राम जी ने बताया कि कई प्रतिभागियों ने हमको फोन करके ये सूचित किया कि किसी कारणवश हम उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे, और इसके साथ साथ बहुत से लोगों ने ये भी अपनी भावना व्यक्त की कि हम समय पर फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए थे, तो एक अवसर हमको और देना चाहिए। तो कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ने अपनी मीटिंग में ये तय किया कि हम आगामी 4 अप्रैल को जो हमारा रीजनल लेवल का टैलेंट हंट था वो पटना में एक आयोजित करेंगे। तो जो
बचे हुए प्रतिभागी और जो नए फॉर्म भरना चाहते हैं उन लोगों के लिए हम एक विंडो फिर से ओपन कर रहे हैं। तो अगली 31 तारीख तक का समय हम उसमें दे रहे हैं कि वो जो नए फॉर्म फिलअप करना चाहें वो करें, और जो जिन लोगों ने किए हुए हैं फॉर्म फिलअप उनको हम इंटीमेट करेंगे, जो जिन्होंने अपने भावनाएं व्यक्त की कि वे नहीं आ पाए। और 9 तारीख को बिहार का हम अंतिम चरण पूरा कर लेंगे। 9 अप्रैल को बिहार का टैलेंट हंट की सारी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। उसके बाद फिर राष्ट्रव्यापी स्तर पर जब हम इसकी घोषणा करेंगे तब हम वो अनाउंस करेंगे। आदरणीय अध्यक्ष जी ने, राजेश राठौर जी ने त्योहारों की बात तो की, मगर इस त्योहार के बीच में एक बड़ा छलावा भी बिहार प्रांत में होता है कि कैसे नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के कुछ ऐसे लोग जो भारतीय, हम ये पहले से अध्यक्ष जी ने कई पत्रकार वार्ताओं में आपको पहले भी कहा कि ये सिर्फ रस्म अदायगी है, चेहरा दिखाया जा रहा है। तो इन त्योहारों के समय बिहार के साथ ये छल भी हुआ है, इसका भी हम लोग इस मंच के माध्यम से हमने संज्ञान लिया है, बिहार की जनता ने संज्ञान लिया है, और इस अक्षम्य अपराध को बिहार कभी क्षमा नहीं करेगा। अगर इन संदर्भित विषय पर, खासकर टैलेंट हंट पर आपके कोई प्रश्न हो हम अभय जी, ये जो छल किया गया है वो तो आप कह रहे हैं, लेकिन आपके पार्टी के विधायकों ने जो आपके साथ छल किया राज्यसभा के चुनाव में, जो खिलाफ वोटिंग किया, उसे बाहर निकाल रहे हैं या कुछ एक्शन ले रहे हैं? देखिए, अप्रोप्रिएट एक्शन पार्टी तय करेगी, जांच के बाद अप्रोप्रिएट एक्शन तय होगा। और आदरणीय अध्यक्ष जी, इंचार्ज साहब, पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व, जहां भी भारतीय जनता पार्टी ने प्रजातंत्र को नीचा दिखाने की कोशिश की है, प्रजातंत्र को दांव पर लगा दिया, और ये पहला अवसर नहीं है। बिहार में तो ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन से ही प्रारंभ कर दिया था, हमने कह दिया था बिहार का चुनाव चुरा लिया गया। तो ये इनकी नीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, और ये भावना बाबा साहब अम्बेडकर ने 16 जून 1950 में कंस्टिट्यूएंट असेंबली में व्यक्त की कि हमको, खासकर इलेक्शन कमीशन के लिए, उन्होंने कहा था कि ऐसा ना हो कि भविष्य के भारत में कोई धूर्त या मूर्ख व्यक्ति अपॉइंट हो जाए। तब ये आर्टिकल 324 आज कहा जाता है, उस समय आर्टिकल 289 था जो बाद में 324 हुआ। तो हम संविधान की रक्षा काम करेंगे और पार्टी उचित समय पर सही निर्णय लेगी। जांच की बात कर रहे हैं, ऐसी जांच की बात कर रहे हैं जब सामने खिलाफ वोट दे रहे हैं, बयान दे रहे हैं, उन्होंने माना है कि हाँ भाई मीडिया में आकर के हम लोग खिलाफ किया, तो अब कौन सी जांच की बात? देखिए, जब भी न्याय की बात होती है तो अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग सबसे मौलिक सिद्धांत है, वो दिए बगैर कोई कार्रवाई नहीं, वो एक नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत है, पार्टी उसमें आस्था रखती है। और हमने कहा कि जो हमारे कांग्रेस पार्टी के संविधानगत प्रक्रिया है उसको हम पूरा करेंगे। और सवाल मेरा भी है कि बिहार में जिस तरह से देखा जा रहा है एनडीए का लहर है बिहार में, और उसमें आप कांग्रेस की तरफ से प्रतिवाद खोज की जो प्रक्रिया चलाई जा रही है, ये वोटर खोज की अखंडता नहीं है। आपकी जो शब्द मेरे कानों में अनुगूंज है, लहर की अपेक्षा कहर सुनाई दे रहा है। तो ये एनडीए का कहर है प्रजातंत्र के खिलाफ, ये स्वाभाविक। वह देखिए, किसी सूरत में इसको स्वाभाविक जीत नहीं कहा जा सकता। बिहार की हार की बुनियाद पर कोई जीत सुनिश्चित नहीं की जा सकती। हमने उस समय भी कहा था स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, और हाँ, आर्थिक प्रगति के हम पक्षधर हैं, हम खिलाफ नहीं है कि पैसा दिया जाए, लेकिन चुनाव के वक्त, जबकि 2023 में जो कास्ट का सर्वे हुआ था बिहार का, उसमें हमारे पैरों के तले जमीन खसक गई जब ये बात पता लगी कि 9 करोड़ लोग 67 रुपीज रोज पर जिंदा है बिहार में, जिसमें पहले 4 करोड़ लोग 40 रुपए
और बाकी के 5 करोड़ लोग 67 रुपीज, तो हम एक हायर साइड पे 67 रुपीज मानते हैं। तो फिर क्या हुआ 20 साल में? 70,000 करोड़ रुपए का स्कैम हुआ, ये ऑडिटर जनरल ने बताया। तो ये स्कैम के तहत हमने कहा था, राहुल जी ने इसलिए न्याय यात्रा भी निकाली थी कि बिहार से बिहार की प्रगति, बिहार का उज्जवल भविष्य चुराया है। तो खबर देख लिया आपने। आपको बता दें कि सीधे तौर पर कांग्रेस का कहना है कि आने वाले समय में इन तमाम लोगों पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी, सबको अपनी बात को रखने का मौका दिया जा रहा है। साथ ही साथ यह भी कह रहे हैं कि जो लोग रिसर्चर, पैनलिस्ट और मीडिया प्रभारी बनना चाहते हैं, प्रवक्ता बनना चाहते हैं, उनके लिए एक बार फिर से कांग्रेस ने पोर्टल ओपन किया है और 31 तारीख तक जो है वह आवेदन कर सकते हैं। आगामी 9 तारीख को यानी कि 9 अप्रैल को बिहार में टैलेंट हंट का अंतिम चरण होगा और इसके बाद जब राष्ट्रीय स्तर पर तमाम चीजों का तमाम जो जितने जिलों में हुए हैं, माफ कीजिएगा जितने राज्यों में हुए हैं, राष्ट्रीय स्तर पर जब तमाम चीजों की घोषणा की जाएगी तब उस दौरान बिहार का भी घोषणा किया जाएगा। यह खबर आप लाइव सीरीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं, आप सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। जुड़े हैं लाइव सीरीज के साथ, खबर का सिलसिला लगातार जारी है।